बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं ख़वातीन हज़रात। तो आज की वीडियो के अंदर आपका खैर मकदम है और आज की वीडियो का आगाज़ में जुम्मा है तीसरा। अगला अब जो आखिरी जुम्मा आएगा वो अलविदा का होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक सबके बेहतर मामला रखे। और ईद का भी मौका आने वाला है। तकरीबन सबने शॉपिंग भी कर ली होगी और अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, बड़ों के लिए, अच्छों के लिए, बुरों के लिए, सबके लिए शॉपिंग कर ली होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने जब जैसे शॉपिंग होगी सब कुछ कर लिया, आपने ज़कात का कुछ इंतज़ाम किया कि नहीं किया किसी को देने के लिए, और नहीं किया है तो भाई पहले से पहले अलविदा के जुम्मे से पहले पहले अपने ज़कात अदा कर दें, ताकि आपसे अल्लाह की तरफ की जो पकड़ है वो ख़त्म हो जाए। वरना ऐसा होता है जो पैसा आपने संभाल के रखा हुआ है ना, वही पैसा अंगारा बना के अल्लाह पाक आपकी कब्रों के अंदर डाल देगा। और जब मुर्दा चिल्लाता है कि अल्लाह पाक ये हमारे साथ जुल्म क्यों, तो अल्लाह कहेगा ये वो पैसा है जो तूने ज़कात ना दे के छुपा के रखा, तो ये पैसा तेरे पास ही अंगारा बना के हमने तेरे को दे दिया वापस। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपनी ज़कात दो, क्योंकि इस्लाम का सुतून में से एक सुतून है ज़कात। तो वो बहुत ज़रूरी है। आपने इतनी शॉपिंग करी, इतनी मैंने भी आपको पूरे बाज़ार दिखाए, सारी चीज़ें दिखाई कि लोग कितनी शॉपिंग करने में कितना पैसा अपना वेस्ट कर रहे हैं, कितना खाने पीने में, हर चीज़ में। लेकिन जो जायज़ चीज़ है, जिसमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि भाई ज़कात फ़र्ज़ हो गई है, आप सब अपने पास से ज़कात निकालो, तो वो अब लोग देने में कतराते हैं। मैं ये ताने दे के या किसी तरह की बात पे उस पर नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोग है ना इस चीज़ का ख़ास और ख़्याल रखें कि जो चीज़ फ़र्ज़ है पहले हम उसी पे फोकस करें। जैसे नमाज़ फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, और ये अल्लाह आपका भला करे। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो उन पे फ़र्ज़ की गई हैं, हम उसको छोड़ के हम फालतू की चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि अपने फ़र्ज़ को पूरा मुकम्मल तरीके से अदा करें, ताकि हमें किसी तरह की मुश्किल परेशानी का सामना ना करना पड़े किसी के सामने, और अल्लाह के सामने ज़लील ख़्वार होने से बचें, आखिरत के अंदर ख़ास तौर से। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। अब क्या होता है कि आपको चाहिए जिसको ज़कात देनी है ढूंढें उसे, अपने रिश्तेदारों में, अपने ख़ानदान वालों में, मिलने जुलने वालों में। उसके बाद फिर पड़ोस में ढूंढें, पड़ोस के बाद फिर आप निकलें बाहर, ताकि आपकी ज़कात सही जगह पहुंच जाए, ताकि जिसको ज़रूरत है वो उसके दिल से दुआ निकले कि अल्लाह पाक इसने हमें इस चीज़ से नवाजा, अल्लाह पाक इसको भी इसकी मुश्किलात परेशानी दूर हो, और तमाम कहने में जो भी गलतियां हैं अल्लाह से माफ़ करें, और उसके तमाम सबीरा कबीरा शिर्क बिदअत गुनाह अज़ीम माफ़ फरमाए अल्लाह पाक। तो चलिए, मैं आपको पहले आया था मैं मकबरी में। वैसे तो कि मैं दरगाह शरीफ की तो कल मैंने वीडियो को बना के दिखाई दी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और जामा मस्जिद की भी। तो यहाँ पर देखिए कितनी दूर दूर से नमाज़ पढ़ने के लिए, जुम्मे के लिए आते हैं, अपना वक्त निकाल के, अपना टाइम निकाल के, सिर्फ अल्लाह के लिए। तो कितनी बात खुशी की बात है कि अल्लाह पाक कितना खुश होता है जो अल्लाह की मस्जिद, दूर दूर की मस्जिदों को मतलब लोग आबाद करते हैं। चलिए दिखाता हूँ, ये मस्जिद का व्यू है, क्या खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि क्या है ना कि थोड़ी सी यहाँ पर नमाज़ पढ़ने में फ़ायदा ये है कि दिली सुकून, दिमागी सुकून का मामला होता है। नहीं करना है। ये देखिए यहाँ का व्यूज़ जो है ना, आपको वो दिखाने का मेन मकसद है मेरा, क्योंकि बड़े सुकून से नमाज़ अदा करनी चाहिए, शोर शार से हट के। बहुत दिली सुकून, दिमागी सुकून, रूहानी सुकून अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग ही मंज़र है। क्योंकि पुरानी मस्जिदें हैं, जब ये तामीर की गई थी तो तमाम कुरान शरीफ की सूरत पढ़ पढ़ के हर एक ईंट रखी गई है, तो उसमें कितना सुकून होगा उन मस्जिदों में। अब तो खैर मस्जिदें हैं, नई नई बन गई हैं, तामीर हो गई हैं नई नई मस्जिदें, लेकिन वो मस्जिदें, पुरानी मस्जिदों का मामला कुछ और होता है। लिए जमात खड़ी हो गई है, क्योंकि मैंने तो असल में नमाज़ पढ़ ली थी। सिर्फ मेरा मकसद था आने का, यहाँ पे दिखाने का आपको कि एक रूहानी मंज़र, एक कितना खूबसूरत मंज़र होता है, वो दिखाने का मकसद था मेरा। और थोड़ा सा आपको बताने का मकसद था
ये माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे को भी लेके आते हैं नमाज़ पढ़ाने के लिए, कितनी अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में अभी से दिमाग में रहेगा कि हमें नमाज़ पाबंदी से पढ़नी है। साबी धूप हो रही है बेटा, उधर मत लेके जा साबी। और आपसे एक बात और वीडियो शेयर करनी थी, अगर मेरी वीडियो बनाते वक्त मुझे कोई गलती हो जाती है या कुछ कहने सुनने में गलत हो जाता है तो प्लीज़ पहले माफ़ कर दीजिए करिए, क्योंकि आपके भाई को इतनी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हाँ जितनी भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है, तो आप तक बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ उस मामले को, मंज़र को बताने की और दिखाने की। तो लिहाजा अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस चीज़ को सही करने की कोशिश करूं, ताकि आसानी से उस चीज़ को कर सकूं। तो प्लीज़ आपको ये गुजारिश है कि अगर तो कोई भी बात गलत लग जाए, कोई बात समझ में नहीं आती हो, ये मुझे एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एहतियाती कर लूँ। सारे ऑफिशियल जितने भी बंदे होते हैं वो सब भाग के नमाज़ के लिए अदा करते हैं। ये असल में लास्ट नमाज़ होती है यहाँ पे, 2:30 वाली, ऐसे है तो 2:45 वाली भी है मदीना मस्जिद में, लेकिन जो 2:30 वाली नमाज़ है ये अच्छा दूर है, सुकून की है, वक्त निकाल के टाइम से बंदा यहाँ पे आता है, क्योंकि अक्सर आँख नहीं खुलती है सुबह। तो 12:50 से जो नमाज़ स्टार्ट होती है हज़रत निज़ामुद्दीन में, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2:30 तक चलती रहती है नमाज़। तो खैर नमाज कज़ा होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है यहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की रोज़ा अक़दस में। तो लोग कहते हैं ना कि यहाँ नमाज़ कज़ा हो गई, वो कज़ा नहीं कर सकता बंदा, क्योंकि स्टार्ट जब होती ना 12:50 से, तो फिर 2:30 पौने 3 तक नमाज जुमा और ज़ोहर चलती है, तो इसका कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब ये आपको पूरी प्रॉपर नमाज आपको दिखाने की कोशिश करी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से। तो खैर चलिए आप बाहर चलते फिर दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा भी। भाई ने नमाज अदा कर ली है, तो मैं गाइस भाई को इसलिए ले आया था नमाज़ पढ़ाने के लिए, ताकि गाइस भाई की नमाज़ कज़ा ना हो जाए, क्योंकि काम में लग जाता तो फिर ये अपना भूल जाता है। तो इसलिए वैसे तो नमाज ये पाबंदी से पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सभी भी को गुजारिश है कि आप भी पाबंदी से नमाज़ों को अदा करें। तो गाइस भाई कैसा लगा तुम्हें नमाज़ पढ़ के? सुकून मिला, सुकून। यहाँ पे सुकून के लिए आते ना सब। हाँ, आपको वालेकुम सलाम, कैसा लगा आपको नमाज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे दूर इतनी नमाज़ पढ़ने के लिए आते, कैसा लगता है? जी मैं पहली बार आया, मुझे बहुत सुकून मिला। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से हैं आप? जी। अच्छा चलिए माशाल्लाह सर, ये दुआएं कीजिएगा। जी जी। जुम्मे का दिन है जी। खूब दुआएं कीजिए सबके लिए। जी दुआ है तमाम मोमिनीन वल मोमिनात, तमाम मुस्लिम और मुस्लिमात के लिए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, देखिए हम तो दुआएं करते हैं सबके लिए। जी जी जी। अल्लाह सबको अपने हस्ब-ओ-मान में रखे। बेशक बेशक। देखिए एक अलग ही मंजर, अलग ही सुकून, अलग ही एक चीज़ है।
कैसे हरियाली से पूरा भरा पड़ा हुआ है और ठंडी ठंडी हवा आ रही है और सुकून है काफ़ी, मतलब रोज़े की शिद्दत का एहसास भी नहीं हो रहा। अब सारे नमाजी निकल के अपने नमाज़ी जा रहे हैं, फिर बाकी वो अपने सब शॉपिंग करने में लग जाएंगे, फ्रूट व्रूट और जो भी अफ्तार का सामान। आपको चलते हुए का व्यू दिखाता हूँ, कितना सुकून है इस एरिया में। और अभी नर्सरी पूरी बंद पड़ी है, वैसे अगर रमज़ान नहीं होते तो ये पूरी नर्सरी भरी हुई होती टूरिस्टों से, फिलहाल अभी बंद कर दी गई है। और एक ये गार्डन नया बनाया है, तो ये अभी फ़िलहाल ओपन नहीं है, बाद में ओपन करेंगे ये। बाकी ये म्यूज़ियम चालू हो गया है, देखिए यहाँ पे टूरिस्ट सारे जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर। कौन सी वीडियो तुमने डाली हो? नहीं चुप रहे। चलिए, मैं आपको सिर्फ आज छोटा सा ब्लॉग दिखाना था बना के, क्योंकि मैं सोच रहा था कहने में और तो कुछ आपको दिखाने का मूड हो नहीं रहा था, कुछ कहीं जाने का भी मूड नहीं है क्योंकि जुम्मा है आज तीसरा। तो फिलहाल आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जुम्मे की नमाज का क्या मंजर है
क्योंकि ज़्यादातर हिमायतुम के अंदर कुछ अलग ही मंजर होता है और व्यू आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा था। चलिए कैसी लगी मेरी वीडियो, और जो कोई गलती हो गई वो माफ़ कर दीजिए, कहने सुनने में बोलने चलने में, तो माफ़ कर दीजिएगा। और मेरा कोई दिल में ऐसा नहीं है कि मैं किसी को जता के बताना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई याद रहे सबको बस, और कोई मसला नहीं है मेरा। चलिए फासिल भाई को इजाज़त दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।